नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्या हो रहा है कि आजकल जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है, मौसम में जो बदलाव है, वो सीधा-सीधा हमारे शरीर के स्वास्थ्य प्रणाली पर असर डाल रहा है। इससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता स्लो हो जाती है, कम हो जाती है और ये इसमें जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या है वायरल वाले ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी आप कहीं धूप में बाहर गए बाइक लेकर के और फिर आपको वहाँ पहुँचते-पहुँचते शाम हो जाती है या बारिश आ जाती है तो क्या होता है फिर ठंडी हवाएँ चलने लगती हैं। ठंडी हवाएँ जब आपके डायरेक्ट सीने पर टकराती हैं, कानों के नाक के अंदर होके जाती हैं ठंडी हवाएँ, तो क्या है कि हमारे जो ब्रोंक्स जो होते हैं इनमें स्वेलिंग आ जाती है और उसी कारण से वायरल की समस्या हो जाती है। इसमें हमें हो सकता है वायरल फीवर हो, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, जहाँ तक कि यदि सर्द गर्म हो जाए तो उसकी वजह से डायरिया तक हो जाता है, दस्त हो जाते हैं या जी मचलाना, खट्टी डकारें आना, बेवजह सूखी उल्टी होना, आंतों में स्वेलिंग हो जाती है और किसी-किसी की एलर्जी टाइप की भी हो जाती है, जैसे किसी के ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है और अनेकों प्रकार की समस्याएँ जो होती हैं, ये मौसम जब बदलता है तो ये अपने साथ सारी बीमारियाँ लेकर के आता है। अब दोस्तों ये अब आप मौसम जो बदल रहा है, इसे तो ठीक नहीं कर सकते हैं, वही जो चेंजिंग करेगी। लेकिन हमें इससे बचने के लिए क्या सुधार करना है, उस पर भी बात करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि जब मौसम बदलता है तो हमारे अंदर क्या-क्या रोग और आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जब ये मौसम बदलता है तो हमारे अंदर जो पाचन शक्ति होती है, वो स्लो हो जाती है और खाने की इच्छा नहीं करती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती हमें और दिन-ब-दिन इस मौसम में शरीर भी कमज़ोर होता जाता है, इम्यूनिटी पावर बहुत स्लो होती जाती है, क्योंकि कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है, कुछ खाते-पीते भी हैं तो वो फिर सही से पच नहीं पाता है। कारण क्या है कि इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो गई है, वीक हो गई है, तो उस इम्यूनिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से डेवलप किया जाए, उस पर भी हम बात करेंगे। बस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हमें थोड़ी-सी चेंजिंग लानी होती है। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती कि बहुत ज़्यादा आपको परिश्रम करना पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी हो। बस ये है कि जो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया जो आहार बनाए, जल्दी पच जाए, जिससे पचाने वाले एंजाइम ज़्यादा बने, वो चीज़ें हमें खाने-पीने में लानी होंगी। जैसे कि फाइबर वाले फ्रूट्स होते हैं, फाइबर वाली सब्जियाँ होती हैं, कुछ और भी आहार होते हैं, वो हमें अपने डेली रूट साथ में लेने होंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ी-सी भी ठंडी हवा लग जाती है तो जुकाम हो जाता है या फीवर आ जाता है या और भी समस्याएँ जैसे हो जाती हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, दस्त वगैरह हो जाते हैं। तो ये क्या है कि अब आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो कमज़ोर पड़ गई है। जो आपका बैक्टीरिया या वायरल हो रहा है उस वो ज़्यादा आपके ऊपर प्रभावी हो रहा है। उसकी वजह से क्या है कि अनेकों बीमारियाँ बॉडी में घर कर लेती हैं। फिर इससे छुटकारा पाने के लिए या तो हेवी डोजेज़ लेनी होती हैं या फिर किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के आपको दिखाना होता है। अनेकों प्रकार के चेकअप, टेस्टेड वगैरह होते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन में आपको आराम मिलने लगता है। 1 महीना, 2-2 महीना या 15-15 दिन तक लगातार लग जाते हैं। कि बहुत सारे दवाइयाँ लगाते खाते फिर भी कोई आराम नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताऊँगा बहुत ही सरल तरीके से जो कि आप घर बैठे ही अपने आप खुद ठीक हो सकते हैं। इसमें कोई मेडिसिन नहीं बताऊँगा, कोई भी आपको ऐसे जड़ी-बूटी या पेड़-पौधों के नाम नहीं लूँगा जो कि आपको न मिले। बस आप या तो किचन में आप देख लीजिए या फिर आप बाज़ार में जाओगे तो सब्जी वाले की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। या जो चीज़ें बता या आप घर पे भी बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा, बहुत आसान, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और जो बीमारियाँ होने वाली भी होंगी, तो वो भी नहीं होंगी। क्योंकि जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, तो छोटे-मोटे रोग तो पास आते ही नहीं हैं। जब रोग ही नहीं आएँगे, तो हमारी बॉडी जो है स्वस्थ रहेगी
पाचन क्रिया भी मजबूत खुद हो जाएगी। और दोस्तों, हमें खाने में बदलाव क्या लाना है कि डेली अपने नाश्ते में या अपने खाने में पनीर का सेवन करना है, कच्चे पनीर का, और ज़्यादा रसीली दाल ज़्यादा अपने खाने में सेवन में लानी है, और ताज़ा फ्रूट हो गई, ताज़ा हरी सब्जियां हो गई, जैसे पालक हो गया, मेथी है, बथुआ है, और अनेकों ताज़ा सब्जियां हैं। ऐसी सब्जियों को आप डेली रूटीन में लेके आएं। और साथ ही साथ यदि हो सके तो जैसे डोसा, इडली होती है, इसमें क्या है कि चावल और दाल को पीस करके ये तैयार की जाती है। जब इसका सांभर बनाया जाता है तो उसमें अनेकों प्रकार के सब्जी जो हैं वो डाली जाती हैं, जो और उसमें कुछ मसाले भी ऐसे डाले जाते हैं जो कि आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है और पाचन वाले एंजाइम भी बनाता है, जिससे आपका खाना जो है जल्दी पच जाता है। दोस्तों, इतना अच्छा ये फूड है और जल्दी पचने के कारण आपकी पाचन क्रिया भी इससे बहुत तेजी से कार्य करती है, और जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो भी ठीक से कार्य करता है फिर। और जब ये सारी चीजें ठीक से कार्य करेंगी तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। अब दोस्तों, बहुत सारे अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि ये जो हमारी आंतें हैं, हमारा पेट है, इसे बॉडी का दूसरा माइंड भी बताते हैं। ऐसा एक हमारा भी अध्ययन है। यदि आपका पेट सही रहेगा, आंतें सही रहेंगी, पाचन क्रिया मजबूत रहेगी, पाचन क्रिया सही से आपके खाने को पचा रही है, रस सही बन रहा है, तो आगे की प्रक्रिया जो भी है बहुत अच्छे से कार्य करेगी। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। दोस्तों, ये जो सिस्टम आपका ठीक से कार्य करेगा तो आगे के सारे ऑर्गन्स, सारे हार्मोन्स अच्छे से डेवलप होंगे, अच्छे से कार्य करेंगे। ये सारी चीज़ों को खाने में ज़रूर शामिल करना है, जिससे कि आपके अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप हो, बढ़े, और फिर आपका स्वास्थ्य खुद ब खुद ठीक रहेगा। और हो सके तो थोड़ा सा व्यायाम जरूर करें। दोस्तों, ये तो था आज का मेरा वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, सभी साथों बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।